मैं आपके लबासना के सफ़र की हमसफ़र, आप सबकी स्ट्रगल पार्टनर, इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। कुशल मंगल की कामना करते हुए मैं मेरे अपनों के सपनों को सलाम करती हूँ। कैसे हो मेरे दोस्तों? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। कोशिश करने वालों को अभी से कामयाबी मुबारक, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, जिसमें हर दिन आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर मैं एक रोड मैप बताई हूँ कि किस तरह हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी। ये एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस पैकेज रहेगा। मेंस के प्रैक्टिस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी उनके आंसर्स के साथ। एज ए बिगिनर आपको इसी तरह आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है और ये मेथड आपके फियर को ओवरकम करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, रिजल्ट भी आ जाएगा बट यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट मत करो। और जो प्रीलिम्स का सेशन रहेगा उसमें सीसैट भी रहेगा और जनरल स्टडीज़ भी रहेगा। और मैं सीसैट के लिए बताऊंगी कि कितना कम समय में किस तरीके से पैसेजेस को अटेंड किया जा सकता है। और डेली इंटरव्यू के लिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। इसको लाइट में मत लेना क्योंकि बूंद बूंद से ही दरिया बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस पैकेज का पहला दिन है जिसमें हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं कि आपको इसमें करना क्या है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू नेम, सरनेम एंड अबाउट योर सेल्फ। तो देखो, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको अपना नेम के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, आपको अपना नेम देखना है, अपना नेम के मीनिंग देखना है और ये आपका जो भी नेम है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है वो देखना है। और बस अगर इस नेम से रिलेटेड आपकी कोई हिस्ट्री प्रीवियसली कुछ हिस्ट्री इससे रिलेटेड है तो आपको थोड़ा सा उस हिस्ट्री के बारे में जान लेना है। इस तरीके से आपको सरनेम का भी ऐसे ही करना है कि आपका सरनेम के मीनिंग क्या है, क्यों आपका सरनेम है, अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है तो उसको आपको थोड़ा सा करना है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर मैं बोलूँ जस्ट एक मिनट, हाँ हाँ, तो देखिए, अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आपको एक A4 साइज़ का पेपर लेना है। ये A4 शीट के पेपर में आपको यहाँ पर लिखना होगा अपना नेम। तो जब आप यहाँ पे नेम लिखोगे तो पहले अपने नेम से रिलेटेड इसके मीनिंग क्या है और ये किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है और कुछ इससे पास्ट हिस्ट्री अगर रिलेटेड है तो आपको वो लिखना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको अपने सरनेम के बारे में लिखना है कि आपका सरनेम क्या है, क्यों, नेम मीनिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है। और अगर किसी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो बस आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब ये पेपर को आपको रखना है साइड में और आप दूसरा पेपर लो। ये दूसरे पेपर में आपको अबाउट योर सेल्फ लिखना है। देखो, जब आप अबाउट योर सेल्फ के बारे में लिखो ना तो आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो जो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी, जैसे कि अगर आप स्ट्रेंथ क्या है आपकी, तो आप बोल सकते हो कि आप क्रिएटिव हो, आप मोटिवेटेड हो, आप पब्लिक ओरिएंटेड हो, आप कंसिस्टेंट हो। आप कई सारे अपने स्ट्रेंथ बता सकते हो। तो और साथ ही साथ आप देखो, एक दो तीन पॉइंट लिख भी लो साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि आप क्रिएटिव हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप क्यों क्रिएटिव हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल तो आप यहाँ पे ये भी साथ में लिख लो कि आप क्यों क्रिएटिव हो। एक दो तीन पॉइंट्स इसके लिख लो ताकि अगर आप लिखो कि पब्लिक ओरिएंटेड हो तो आप साथ में लिखो कि आप क्यों पब्लिक ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर समझो एग्जामिनर और ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा आप में तो वो आपको फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्यों पब्लिक ओरिएंटेड हो, आप क्यों समझते हो कि आप अपने आप को ऐसा क्यों समझते हो कि आप पब्लिक ओरिएंटेड हो या आप क्रिएटिव हो। तो फिर से आपको एक दो तीन रीज़न देना पड़ेगा कि इस रीज़न की वजह से मैं खुद को एक क्रिएटिव समझता हूँ या क्रिएटिव समझती हूँ या मैं अपने आप को पब्लिक ओरिएंटेड समझती हूँ। इतना क्लियर हुआ। तो देखो, चीज़ें इसी तरह से ही प्रिपेयर होती हैं। अब रहे नेक्स्ट, अब ये चीज़ें आपको
किस तरीके से करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू आने के लिए तो टाइम है, अब ये चीज़ें हम अभी से क्यों करें। तो देखो, इसका आंसर भी है मेरे पास। अब आपको करना क्या है, इसके लिए इतना आपको करने के लिए एक 15 मिनट्स नहीं लगेंगे। बस ये आपको अभी करना है। ये आपको वैल्यू इसकी उस वक्त पता चलेगी जब आपका इंटरव्यू पास में रहेगा। अब आपको लगेगा कि हाँ, ये अभी से क्यों करना होगा एंड ऑल, लेकिन आपको उस वक्त पता चलेगा कि हाँ, हमने जो जो बूंद बूंद हमने जमा किया है वो आज हमारे लिए कितना वैल्यू एडेड हो चुका है। तो इसीलिए अब ये आप अपने इंटरव्यू के पेपर में ऐड कर दो। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ्री रहो ना, तो किसी भी अगर टॉपर का आप इंटरव्यू देख रहे हो, तो आप ये चीज़ों को नोटिस करोगे उनके इंटरव्यू में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे ही वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड रहा इन चीज़ों से, तो आपको क्लिक होगा कि हाँ, ये तो मेरे पास भी क्वेश्चन है। तो आप फ़ौरन देखो, नोटिस करो कि वो लोग आंसर क्या दे रहे हैं, वो लोग कैसे आंसर दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनके आंसर में कुछ अच्छे पॉइंट हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, किसी कोई अच्छी तरीके से उन्होंने बताए हैं। देखो, बस मर्तबा मतलब एक ही सेंटेंस रहता, मीनिंग तो सेंटेंस सेम देता, लेकिन उसका बोलने का वे अलग रहता। तो आप वो चीज़ों को क्या करो, अपने जो ये पेपर है वो पेपर में आप ऐड करो। तो इस तरह चीज़ें वैल्यू एडेड होते रहेंगी। अगर आप सोचोगे कि जब मेंस क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें तब करेंगे, तो देखो तब भी हो सकता है, लेकिन इतनी चीज़ें आप वैल्यू एडेड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अभी से सिर्फ एक एक क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एट द एंड। और नेक्स्ट आपको और एक क्या करना है, जब भी आप कभी भी दिन में मिरर के सामने जाओगे। देखो, अब ये तो मत बोलना कि हम मिरर में उतना ज़्यादा नहीं देखते। ये तो सबकी आदत है कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मिरर के सामने। और क्यों, क्योंकि हम खुद अपने बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मिरर के सामने ठहरो ना, तो एक 5 या 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको अपना नेम, सरनेम और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो बस आप ये इतना करो, और आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं। फिर बाद में देखना, जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आप में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप में थोड़ा एज रहेगा। तो इसीलिए बस डेली बेसिस पे आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए भी मोटिवेशन रहेगा और मैं हर दिन आपके लिए ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँगी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि जब कल मेरा वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्यों? अब मैं ये भी बोलूँगी कि आपको ये वीडियो शेयर करना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज के इस सफ़र में आपका कोई साथी छूट रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी इस बारे में बताया जाए, क्योंकि लोगों को अवेयर कराना भी समाज सेवा का एक हिस्सा है। और जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको समाज सेवा का ताज, सिविल सर्विसेज का ताज पहन के करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे। थैंक यू। बाय।